हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं इमाम भाई और मेरी यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पहले मिले। और कहना यह है कि भाई मेरा कोई वीडियो नहीं देख रहा है, हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं इस टाइप का, आप शुरू से आखिर तक देखना। ये बड़ा काम की चीज़ है, हालांकि हर आदमी के लिए नहीं है, जो नमाज पढ़ता है उसके लिए है। नमाजी आदमी को क्या क्या करना चाहिए नमाज के लिए, कैसे फ्रेश होना चाहिए और कैसे जगह होना चाहिए और कैसे वक्त होना चाहिए नमाज के लिए, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गौर करना, अगर छोटा मोटा मेरे से गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना और वीडियो को मेरे पूरा देखना, और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों में कर देना कि लोग भी देखें और इस चीज़ को जो है इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएं। तो मैं चलता हूँ आपको जो तो देखो दोस्तों, ये है मुसल्ला। मुसल्ला का जो है पहचान ये है कि हम नमाजी हैं, और वज़ू के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे वज़ू किस तरह किया जाता है और क्या तरीका है वज़ू करने का। लेकिन नमाज का तरीका सिर्फ हम शॉर्टकट में बताते जा रहे हैं कि नमाज का तरीका क्या है। नमाज का तरीका ये है कि एक तो आपको वक्त का पहचान होना चाहिए, जगह सूखी होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए, और वक्त का पहचान ये होना चाहिए कि हम जोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं कि फजर का, कि असर का, या मगरिब का, या येसे का। इन सब नमाज के टाइम का जो है आपको पहचान होना चाहिए, तब जो है आप नमाज़ पढ़ें। और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि नमाज में 50% लोग, मदरसे के बच्चे को जो है तालीम दिया जाता है तो उनके सर पे आप देखेंगे कि वज़ू के बाद फ़ौरन टोपी लोग लगा लेते हैं। लेकिन गांव में लोग पता ना इस चीज़ को क्या समझते हैं। मेरे ख्याल से तो वो लोग खिलवाड़ समझते हैं। नमाज को नमाज समझना चाहिए, और नमाज इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इस्लाम इतना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है। इस्लाम पर चलना, तरीके को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में ये बता रहा हूँ। कई एक कमेंट आया हमारे पास कि ज़रा आप नमाज के बारे में बताइए, आप बड़ा साफ साफ बोलते हैं। तो मैं नमाज के बारे में बताता हूँ कि आप वज़ू कर लें और आप सिर्फ 2 रकात से ही शुरू करता हूँ। 2 रकात नमाज आप पढ़ रहे हैं, जैसे नफिल पढ़ रहे हैं, तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का इसका टाइम टेबल कुछ नहीं है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा है कि उस वक्त में आपको नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज के बाद पढ़ लें। कोई भी नमाज का टाइम जो होता है फ़र्ज के बाद पढ़ लें, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, ऐसा हो, उसके बाद जो आपको पढ़ना है तो पढ़ लें, ठीक है। और तरीका यह है कि आप पहले वज़ू करके आएँ, मुसल्ले को बिछाएँ, जमात के साथ आप नहीं, अकेले हैं तब की मैं बात बता रहा हूँ। वज़ू करके आएँ और मुसल्ला बिछाएँ जिस तरह मैं बिछा लिया, और पश्चिम किबले के रुख होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा टेढ़ा भी चलेगा, थोड़ा सीधा भी चलेगा, ये किबले के रुख होना चाहिए। और आप वज़ू करते के साथ ये टोपी जो है लगा लें। लोगों की जो है ना तरीके पे मत चलिए। नमाज क्या बताता है उस तरीके पे आप चले, दूसरे को भूल जाइए। कितने आदमी है, तकरीबन हम 50% देख रहे हैं कि नमाज में बगैर टोपी के लोग पढ़ लेते हैं, और फुल बाजू की शर्ट नहीं पहनते, कपड़ा नहीं पहनते, हाफ बाजू की जो है टी शर्ट लगा लेते हैं, कोई हाफ शर्ट पहन लेता है। ये नमाज की तौहीनी है। नमाज को इस तरह नहीं बनाओ। नमाज में क्या है, अब ये चीज़ आपको बारे में बता रहा हूँ। पहले जब आप नियत करते हैं 2 रकात नमाज की, तो नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल, वक्त कोई हो, जो वक्त हो आप बता दें, वास्ते अल्लाह ताला के रुख में रकाबे शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के, जब इमाम के पीछे पढ़े तब, इमाम के पीछे नहीं पढ़े तो अल्लाह अकबर कह दे, इमाम के बारे में कहना ही नहीं है। ये इमाम के पीछे जो है नफिल नमाज की नहीं होती है नियत, ये आप अकेले पढ़ते हैं। और कुछ लोग, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि नफिल नमाज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि नफिल नमाज लोग जो है पढ़ते हैं, तो गाँव में लोग क्या कहते हैं कि गाँव में जो है ना नफिल नमाज बैठ के पढ़ी जाती है, और शहर सिटी में कोई नहीं कहता। शहर सिटी में लोग कहते हैं कि देखिए नफिल नमाज खड़ा होने का और बैठ के और सो के पढ़ने का तरीका क्या है, लोग बता देते हैं, लेकिन उसका सवाब के बारे में कोई नहीं बताता। और लोग हैं, कुछ इल्म वाले लोग हैं जो बताते हैं। आप खड़े होकर 2 रकात नफिल नमाज जितना पढ़ेंगे ना, उसके 50% यानी आधा हो जाता है बैठ के पढ़िए, तो उसके सवाब में 50% कम हो जाता है। और वो 50% के अलावा आप अगर सो करके, लेट करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको जो है 50% और कम हो जाता है सवाब। तो जब तक हिम्मत है, हाथ पांव चल रहा है, आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जब तक कोशिश कीजिए कि खड़े होकर के ही सुन्नत, नफिल, फरज सबको अदा करें। जब आप खुद मजबूर हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो आपको बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ना है। इस चीज़ को जो है ख्याल रखिए। और सीधे जो है नियत, तो आपको मैं बता दिया कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल जोहर के बाद है या असर के बाद,
जिसके टाइम के बाद हो, तो जोहर के बाद ही मान लीजिए, जोहर के वक्त वास्ते अल्लाह ताला के रोक मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के कह करके, पीछे इस इमाम के नहीं सॉरी, अपने कान के लौ तक जो है हाथ उठाएं और बांध लें इस तरह। कुछ लोग नाभ के नीचे बांध लेते हैं, कुछ लोग नाभ पर बांधते हैं, कुछ लोग सीने पर बांधते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। इस सब के बारे में गहराई में हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसके बारे में हम बताएंगे, आप समझेंगे तब मैं इसके गहराई में हम जाएंगे, क्या तरीका है क्या नहीं। तो आप जहाँ भी बांध लें, हम तो यहीं बांधते हैं, यहाँ बांध लें और सीधे तौजू तस्मिया पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, ये पढ़ करके फिर आप अलहम्द शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। कहें इस चीज़ को जो है ना, अल्फाज को साफ़ करें, और आपकी ज़ुबान साफ़ नहीं है तो फिर भी नियत रखें कि इस तरह के जो है हमारी ज़ुबान से निकले, अल्लाह उसे कबूल करने वाला है। अब ये इसके बाद एक सूरह आप ले लें, तो सूरह जो है कहने का मतलब जो है 4 है, अगर आपके पास छोटे छोटे याद है, जैसे कुलिया युल काफिरून, कुल हु अल्लाह, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, ये 4 जो है सूरह जो है आपको जो है अगर याद है तो ले लीजिए। जैसे कुलिया युल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबूद वला नअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबूद लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, कह करके आप सीधे रुकू में जाएं। रुकू में जाते हैं तो देखिए लोग जो है ना, रुकू में जाने के बाद जैसे मर्जी जो है रुकू में चले जाते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन पीठ पे अगर एक गिलास पानी रख दिया जाए वो गिरना नहीं चाहिए। इस तरह आपको रुकू में झुकना है। तो रुकू में झुकने के बाद जो कलमात है उसको भी अदा करना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसे 3 बार कह करके फिर कहना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कह के उठना है और फिर सजदे में जाना है। सजदे में जाना है तो अल्लाहु अकबर कह करके आपको सजदे में जाना है। तो सजदे में जाने के बाद आपको सिर्फ सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार कह के उठ जाना है। 3 बार कह के उठना है और इसके बाद थोड़ा सा कदम है, यानी कि जितना देर आप सजदा में लगाए हैं उतना ही देर आपको वेट करना है। फिर तो उतना ही देर इंतज़ार करना है जितना देर हमें सजदा में लगा, उतना देर वेट करना है। उसके बाद फिर दोबारा सजदा करना है और वही चीज़ कलमा पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये कह करके और अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ जाना है। उठ जाना है और दूसरे रकात की भी तैयारी करना है, जिस नियत उसी तरह बांध लेना है और सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दु के बाद एक सूरह और पढ़ लीजिए, जैसे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ करके फिर आप रुकू में जाइए। रुकू में जाएंगे तो वही पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और इसके बाद उतना ही वेट करना है। फिर जाना है सजदे में। सजदे में जा कर के वही चीज़ पढ़ना है, जैसे अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। इतना कह करके अब आपको तैयात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये उंगली बिस्मिल्लाह की उंगली को उठाना, इशारा देना है और उसके बाद से दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यगफिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फिर आपको सलाम फेरना है, अस्सलाम अलैकुम। तो इधर नहीं देखना है दूसरे गाँव तीसरे गाँव की तरफ, सलाम फेरना है इस कंधे की तरफ। फिर अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये तीसरा गांव नहीं देखना है,
सलाम इस कंधे की तरफ फेरना है, इधर भी फरिश्ते हैं इधर भी फरिश्ते हैं, सलाम इनको फेरा जाता है और ये सलामती देते हैं। उसके बाद से जो आपको दिल में आए आप दुआ मांग लें। और दुआ में एक चीज़ याद रखना कि दुआ में जो है रोना धोना भी पड़ता है, कुछ ऐसा चीज़ दुआ में याद आता है, रोना धोना कोई ऐसी मजाक वाली चीज़ नहीं है। दुआ में आप जो भी मांगे अल्लाह से, और वहीं पर नमाज पीरियड में भी और दुआ में भी वहीं ध्यान होना चाहिए इंसान को कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो इसके आगे कौन अल्फाज आएगा कौन अल्फाज आएगा कौन अल्फाज आएगा, वो चीज़ पर ध्यान देना है, दुनिया के ध्यान में नहीं। आजकल मैं देखता हूँ लोगों से बाद में पूछिए ना, 2 रकात की जुम्मा की नमाज जो है पढ़ते हैं लोग फ़र्ज, तो उनका ध्यान हो जाता है खेतों में कितना खेती किए कि ना बिजनेस किए हैं उसमें कितना लॉस हो गया, दिल्ली बम्बे कहाँ कहाँ जो है दिमाग चला जाता है। सेकंडों में इतना सफ़र तो करने वाली प्लेन भी नहीं है जो कि हाँ हम वहाँ थे वहाँ से आ गए आज यहाँ पहुँच गए हैं। लोगों की ध्यान नियत बांध के खड़े हैं पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं उधर ध्यान होना चाहिए। तो यही मेरा मकसद था, और भी आगे मैं आपको एक एक करके जो है बताएंगे वजू क्या चीज़ है और किस तरह वजू की तरीका होता है, ये मैं दिखाऊँगा बताऊँगा। और मेरे वीडियो को ज़रूर देखना इस वीडियो को, और दोस्तों में अच्छा पसंद आए तो शेयर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना आप नए हो तो। और मेरी वीडियो हर वीडियो को फुल देखिए भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थोड़ा सा और असर आ गया है, थोड़ा सा जो है टारगेट पूरा करने में रह गया है, बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत पैसा भी खर्चा कर दिया हूँ। बस आप लोगों की मेहरबानी है, इसको पूरा कर दें ताकि मैं आपको अच्छा और भी वीडियो दिखाऊँगा। जब तक के लिए मैं चलता हूँ, दूसरा किसी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।